अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिंगर बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का होगा, यम्मी होगा। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट से बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। जो भी खाएगा आपकी वाह वाह करेगा। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से जिंगर बर्गर बनाएंगे तो आप बाहर का जिंगर बर्गर भूल ही जाएंगे, ये इतना मज़े का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने इस तरीके से लंबे लंबे चेस्ट के पीस लिए हैं, जिसे इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं। आप देखें 4 पीस में ले रही हूँ। चिकन के पीस मैंने लेके इसे अच्छी तरीके से धो के साफ सुथरा कर लिया है। 1 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून में इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून में इसमें चिली सॉस ऐड करूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, बहुत ही मज़े का होगा, लाजवाब होगा। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला तमाम पीसेस को अच्छी तरीके से दोनों साइड से लग जाए। आप देखिए अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। बाउल में हम मैदा ऐड करेंगे। 2 कप हम मैदा ऐड कर रहे हैं। 1/4 कप हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो चिकन हमने मैरिनेट किया था इसे इसमें डिप करेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से मैदा लगाएंगे। अब इसे 2 सेकंड के लिए हम पानी में डिप करेंगे और इस तरीके से निकाल से दोबारा मैदे में कोट करेंगे। क्लॉकवाइज हमें इसे गोल गोल घुमाना है। 1 मिनट तक अच्छी तरीके से घुमाएंगे इसे और इसी तरीके से दबा दबा के इसमें हमने क्रम्स बनाने हैं। आपको मैं चेक कराती हूँ। आप इसमें क्रम्स देखें कितनी अच्छी तरीके से क्रम्स बन चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। बाकी पीसेस को भी हम इसी तरीके से कोट करेंगे। 2 सेकंड के लिए पानी में डिप करेंगे, फिर निकाल के दोबारा मैदे में डाल के इसे क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाएंगे और अच्छी तरीके से दबा दबा के मैदे में, ताकि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्रम्स बने। ये आप देखें रेडी हो चुका है। तमाम पीसेस को बिल्कुल इसी तरीके से 1 बाय 1 रेडी करना है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाते हैं। पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें चिकन के पीस ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम हाई फ्लेम पे हमने पकाना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये जल जाएंगे, ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर से भी कुक हो जाए, ऊपर से भी बहुत ही अच्छा सा कलर और क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हो। आप देखें ये कितनी अच्छी तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हुआ है। ये आप देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये मैंने डिश आउट कर लिए हैं। तो चलिए बर्गर के लिए स्पेशल सॉस रेडी करते हैं। 2 टेबलस्पून में इसमें मायोनीज ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून गार्लिक चिली केचप ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून से भी कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉस हमने रेडी कर ली है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए बर्गर को रेडी करते हैं। ये आप देखें बर्गर मैंने लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से बर्गर में फैला देंगे। घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि आपको जो चीज़ जितनी पसंद है उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। दोनों बर्गर पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉस को ऐड कर लिया है। हम इसमें सलाद के पत्ते ऐड करेंगे। लेटस लीफ में इसमें ऐड कर रही हूँ। चिकन जो हमने रेडी की थी वो इस पे ऐड करेंगे। अब जो सॉस हमने रेडी की है वो इस पे दोबारा ऐड करेंगे। जितनी आपको चाहिए अपने हिसाब से दोबारा इसमें सॉस ऐड कर लें।
सॉस ऐड करने के बाद हम इसे कवर करेंगे और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमने जिंगर बर्गर घर में रेडी किया है, झटपट से बनाया है, खाने में लाजवाब, लजीज, मज़ेदार। अगर आप एक दफ़ा ये जिंगर बर्गर घर पर ट्राई करेंगे तो आप बाहर के बर्गर भूल जाएंगे। ये खाने में इतना लजीज और ज़बरदस्त होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।